तेरे को पता है पिंटू, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये गलियां अजनबी हो जाएंगी यार। ये हवा पराई हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। ओ भाई ऐसे टाइम पे यार शायरी मत कर, तेरे हाथ जोड़ ले। यहाँ पहले से ही प्राण बहुत दुखी है, ऊपर से रिक्शा ना मिल रहा कोई। भाई मुझे लगता है जिंदगी के ना सबसे बड़ा जो बेवकूफी वाला काम किया ना, शरीफ होकर आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। देखना भाई, नौकरी से तो निकाल दिया ना मुझे। अरे शरीफ होना गलत बात ना है भाई, ताव में आना गलत बात है। इलायची जी ने जरा सी तेरी चाबी भरी, तू आ गया ताव में, चढ़ बैठा अपने सेट पे। हैं ऐसी बदतमीजी करता कोई? अरे यार तू समझ ही नहीं रहा। और तू इलायची जी के बारे में क्या बोल रहा है भाई? तुझे पता ही नहीं है, इलायची जी बहुत सही है, पता है। वो हमेशा हमारे को सपोर्ट करती हैं और हमेशा हमारा जज्बा बढ़ाती हैं। बस अब जज्बा ही बचा है, इसी से जिंदगी जीना। घर और नौकरी तो चले गए ना, बचा कुछ। ऊपर से मेरी सुनीता जी और मुझसे दूर हो गई। अबे तो तू ताने क्यों दे रहा है यार? अरे ताने यार, मेरे साथ भी तो यही हुआ ना। तेरे साथ कुछ ना हुआ भाई, मेरे यहाँ फर्स्ट किस होने ही वाली थी, मामला बिल्कुल तय हो गया था। अब तूने आके ये सब बवाल कर दिया। 1.5 साल में अभी तक तो हो नहीं पाई, अब क्या होती? अरे तो अब हो रही थी। रहने दे तू। सुनो यार, मैं जीजा जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरा इकलौता पति मुझे छोड़ के जा रहा है यार। तो यार तूने अंकल जी को बताया क्यों नहीं कि तेरी और जीजा जी की शादी हो चुकी है? कैसी बातें कर रही है सुनू यार। अगर ऐसे मौके पे मैं पापा को बताती ना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो हार्ट अटैक आ जाता यार पापा को। ऐसी सिचुएशन हो गई कि आगे कुआं पीछे खाए। कुछ भी करो, कुछ भी बताओ, लेकिन जीजा जी को छोड़ के जाना ही पड़ता ना चांदनी चौक। पीलू यार, तुझे समझना पड़ेगा कि अगर जीजा जी घर छोड़ के नहीं जाते ना, तो वो सीधा जेल पहुंच जाते। हाँ, उन्हें जेल ही हो जानी चाहिए थी। कम से कम मैंने रोज देख तो पाती। मेरे पिंकी अंकल का थाना है ही कितनी सी दूर। पागल होगी, क्या बात कर रही है इलू? इलू इतनी ज्यादा सेल्फिश होने वाली? सेल्फी तो क्या करूं यार, एक पल इतना भारी लग रहा, नहीं कट रहा है वक्त मुझसे उनके बिना। अरे तू नहीं जानती, गाय जैसा पति मिलना ना बहुत लक की बात होती है यार, तुझे कुछ नहीं पता है। पर जो तेरी गाय है ना, उसका चारा फिलहाल ना अंकल जी ने बंद कर रखा है। तो अब बता क्या करना है? मैं अपनी गाय अपने पति के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। इलू यार, मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। मैंने ना हमेशा तुझे लोगों को रुलाते देखा है, खुद रोते नहीं। हिम्मत मत हारी रू, प्लीज यार। तो क्या करूं यार? कितनी बेकार किस्मत, बताओ, सवारी तक ना मिल रही। सवारी, रिक्शा वाले भैया। अबे क्या कर रहा है? आजा आजा। अभी तबला मेरे मुंह पे लगता। अरे भैया मुंह पीछे रख ले यार तू। चलो भैया। चलो भैया, बस अड्डे चलना है जरा, छोड़ दो भैया। अबे तेरी इसकी तो ये साले। हटो। अबे ना हम नहीं पैसे ये बता। अरे भाभी जी गई भाड़ में, चढ़ी चले आ रहे। अबे जब रिक्शा चला नहीं पाता तो जाके गाँव में बैलगाड़ी चला। बैलगाड़ी चलाने का मौका तो दो, सब कुछ चला लूंगा मैं। मौका क्या, मैं तुझे लाइसेंस बना के दूं तुझे। अरे बहन जी क्यों मार रहे हो यार? क्यों मार रहे? ऊपर चढ़ा दिया, देखना शर्म ना आती? अरे शर्म क्यों आएगी, हम तो पहले से बेशरम है। यार अभी फिलहाल ये पकड़, आंसू पोंछ, रोना बंद कर अपना तू। तू सही कह रही है, मैं क्यों रो रही हूँ? अरे मुझे थोड़ी ना हिम्मत हारनी चाहिए, बल्कि मुझे तो अपने सुहाग को रोकना चाहिए, उसे दूर नहीं जाने देना चाहिए। मैं जीजा जी को रोकूंगी। हाँ, मैं नहीं रोकूंगी। हाँ, मैं रोकने जा रही हूँ जीजा जी। अरे हट जा। कर क्या रही है तू? ये घोड़े की तरह भागी जा रही है, कुछ समझ में ही ना आ रहा मेरे। पता ना क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे रुक, सुन, ये काम आगे जा रहा हो तुम लोग? घर को अस्तबल बना रखा है तुम लोगों ने। अंकल जी, घर को अस्तबल बनाने वाली सेल्फी। अरे रुक तो एक मिनट। अरे काम आगे जा रहा हो तुम लोग एकदम। क्या चल रहा है इस घर में? फालतू की बातें कर रहा, भट्टा जैसी आंखें दिखा रहा, तो उपासन कर। अरे यार एक तो चल यार, इलायची जी की आवाज कानों में गूंज रही है। चल यहाँ से। परेशान होने की जरूरत ना है, वो आ गई है।
आप आ गई। इलायची जी, जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ के जाने की? हाँ, इलायची जी, हम दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, पर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ के जा सकते। पिंटू जी, मुझे छोड़ के जाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी, अब तो ऐसा लग रहा ना कि काश मैं ना आपकी सौतेली माँ ही बन जाऊं। कम से कम आपके पास तो रहूंगा। बिल्कुल नहीं पिंटू जी, मैं आपको माँ बनने नहीं दे सकती। इलायची जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। प्लग निकल गया पर करंट अभी भी बह रहा है। वो तो बहेगा ही ना, क्योंकि अभी भी मैं आपकी बीवी हूँ और मैं कोई पत्नी धर्म नहीं भूली हूँ और नहीं आपको भूलने दूंगी। इलायची जी, आप बहुत प्यारी हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जाते जाते भी आपकी डांट खाते हुए जा रहे हैं। कोई जा नहीं रहा है क्योंकि मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। जीजा जी यार, कैसे सोच लिया आपने? देखो ये ना अभी आपके पग फेरे थे और आपको मैं ले जाने आई हूँ आपके ससुराल। इलायची जी, ऐसे ससुराल में जाके क्या फायदा है जहाँ पे ससुर जो है डंडे को तेल पिला रहा है और अपने दामाद का इंतजार कर रहा है। जीजा जी, मैं नहीं जानती हूँ और ये भी नहीं जानती हूँ कि माँ के क्या करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इलायची जी, अगर रास्ता ना मिला तो फिर तो ठोकरें खाएंगे ना। डोंट वरी पिंटू जी, एक काम करते हैं, सब लोग चाट खाने चलते हैं और वहां पे कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, खाएंगे और फिर सोचेंगे। चलो। अरे मुरली पानीपुरी वाला, वही मुरली। अरे मुरली, अरे मुझे पहचाना? मैं बचपन में चाट खाने आया करता था। हाँ हाँ हाँ, पिताजी ने बताया था। हाँ, चाट खाने आते थे और बिना पैसे दिए ही भाग जाते थे। ये लो। अरे भैया क्या कर रहे हो? चटनी डालो ना, घर ले जाकर क्या करोगे? भैया 2 प्लेट बनाओ जल्दी से। देखिए इलायची जी, हमने सोच लिया, हम छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? एक औरत अपना पति छोड़ सकती है लेकिन चाट खाना कभी नहीं छोड़ सकती। प्लीज। हाँ जीजा जी, मेरी दोस्त है, दोस्त इलायची। हाँ, रुक जा रुक जा। इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं यार आप? हम चाट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये गलतफहमी पालना बंद करिए कि सेठ जी हमें माफ कर देंगे और दोबारा हमें काम पे रख लेंगे। जीजा जी प्लीज चाट खाने दो ना, उसके बाद रास्ता निकल जाएगा कोई ना कोई। एक रास्ता मैं आपके लिए निकाल सकता हूँ। ये तू है? हाय कृष्णा यार। इलायची। कैसा है कैसा है? फर्स्ट क्लास। अरे मेरे बचपन की दोस्त है इलायची। चांदनी चौक में ना मैं सबको नचाया करता था और ये मुझे नचाती थी। नहीं यार कृष्णा, मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना रो रो के पागल हो रही थी मैं। एक बात बताऊं इलायची, जिंदगी जब ज्यादा रुलाए ना तो उसे उल्टा गुदगुदी करनी चाहिए। इससे आपको भी हंसी आती है और लोगों को भी हंसी आती है। समझी? नहीं समझी? लगता है इसको अपने स्टाइल में समझाना पड़ेगा। देखो, मुंबई में मेरा कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं अपना गेटअप ही चेंज कर दूं, मतलब लड़के से लड़की बन जाऊं। पहले ना जिंदगी में शहनाई बजती थी, शहनाई। अब गिटार बजता है, गिटार, वो भी मस्त वाला। बड़ा मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। कृष्णा, यस मिल गया आइडिया। क्या कमाल का आदमी है तू, समझे कुछ जीजा जी, मतलब ओह गॉड कृष्णा यार। तेरी हाँ जीजा जी, रेडी? अरे करा ले भाई, मैंने तो बहुत झेला है। पिंटू जी, जीजा जी की न्यू लुक वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो।
नीलू देख कितने कॉल्स ठीक है। मस्त, परफेक्ट। मिस संजना कोहली इज रेडी। हेलो, हाँ ना, इलायची अब तक ना आई, पता नहीं कहाँ रह गई। सुन, हाँ? करूँ, इतनी रात हो गई, इलायची क्यों ना आई अब तक? कुड़ी पटाखा, ओए कुड़ी पटाखा, कुड़ी पटाखा। इलायची के पापा, कहीं तुमने कुछ कहा तो ना? अरे मुझे कहने का मौका ही कहाँ दिया उसने। एकदम जो है तेज ट्रक की तरह निकली और मुझे ऑटो रिक्शा समझकर मुझे ऐसा टक्कर मार के निकल गई। असुल खसोटे, कुछ पता लगा इलायची का? ना सेठ जी, अरे पूरा ओना कोना छान मारा कूलर खा के, कहीं ना मिली इलायची। हाय राम, मेरी बच्ची बेचारी कहाँ रह गई होगी, पता नहीं कैसी होगी। इलायची के पापा, अब पिंकी दरोगा को फोन लगाए क्या? पता नहीं किसी गुंडे मवाली के हाथ लग गई होगी तो। सुन, अगर किसी गुंडे मवाली का हाथ लगी होगी ना तो गुंडे मवाली पुलिस को फोन करेंगे। कह रहे कौन सी लड़की उनके हाथ लग गई है, नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। इसलिए मुझे इस बात की चिंता ना है। मुरारी पंसल कर आ ही गया। इलायची, इलायची, अब तो अड्डी कुड़िया। अरे इलायची बेटा, इलायची, इलायची, इलायची क्या हुआ? इलायची, इलायची बेटा, इलायची, इलायची बेटा। चोर, 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 चोर। अरे कोई चोर ना है, तू घर में है अपने। Oh my God, क्या हो गया इलायची? तू बेहोश कैसे हो गई? मम्मी, वो मैं ना नई सड़क पे किताबें लेने गई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ गुंडे ना मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं और वो ना मेरी गले की चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं इतना डर गई थी, लेकिन तब मैंने देखा हाँ, भगवान के भेजे ये दो दूत। आए इन्होंने मुझे पचाड़ियन गुंडों से इतना कूटा, इतना मारा कि मैं क्या बताऊं। लेकिन ये सब देख के ना मैं इतना घबरा गई थी कि मैं चक्कर खा के एकदम बेहोश हो गई। ओह माय गॉड। कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं ये दोनों, लेकिन समझ ना आ रहा है। हेलो, राधे राधे सेठ जी। देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग हैं कौन? इससे पहले तो मैंने आपको कभी चांदनी चौक में ना देखा। हाँ। अरे देखते कैसे, अभी अभी तैयार हुए हैं? मैं बताती हूँ। दरअसल क्या है कि मेरा भाई ये कहना चाह रहा है कि हम ना चांदनी चौक में आने के लिए तैयार नहीं थे,
वो क्या है ना कि हम लोग आगरा से हैं ना, और हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है ना, तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम संजना कोहली है, और ये मेरा भाई है संजीव। अच्छा, देखिए सेठ जी, हम आगरे से आए हैं नौकरी की तलाश में। क्या कि आगरे वाली नौकरी हमने छोड़ दी, अब यहाँ ढंग की कोई नौकरी मिल ना रही है। तो आपने वो काम पहले वाला छोड़ा क्यों? मैं बताती हूँ। दरअसल क्या है ना, आगरा में मेरा भाई जो है ना एक लहंगे की दुकान में ही काम करता था, और जो उनकी कुड़ी थी ना, वो मेरे प्राणों ज़्यादा ही पसंद करने लग गई थी, और बहुत ज़्यादा ना प्यार व्यार में पड़ गई थी। तो मेरे भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो क्या है ना कि जो सेठ जी होते हैं ना, वो बिल्कुल भगवान होते हैं, और भगवान जैसे सेठ जी की बेटी के नाल ऐसे मतलब प्यार व्यार करना बिल्कुल सही बात नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम यकीन नहीं करोगे, जो वहाँ सेठ जी थे ना, वो तो मेरे भरा दे नाल अपनी कुड़ी की शादी कराना चाहते सी, पर वो क्या है ना कि मेरे भाई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उनके उसूलों के खिलाफ है ना, तो उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी, और तब से ना हम लोग डर डर के ठोकरे खा रहे हैं। आप दोनों भाई बहन हैं? नहीं नहीं, अब पता दादा पोती है गए नाइस जोक्स। ना मैं तो इसलिए पूछ रहा था, तुम जो है पंजाबी बोल रही हो और तुम्हारा भाई ब्रिज भाषा बोल रहा है, ये बात कुछ मेरे समझ में ना आई। वो मैं बताती हूँ। वो दरअसल क्या है ना कि हम लोग एकदम हिंदुस्तानी है, प्योर इंडियन ब्रीड है, और वो दरअसल क्या है ना कि मेरे जो पापा थे ना वो पंजाबी थे, और जो मेरी मम्मी है ना वो मथुरा से है। तो मैं तो अपने पापा के पास रही हूँ, और ये जो है ना मम्मी के पास रहते थे, तो इस कारण ये ऐसे हैं और मैं ऐसी हूँ। अच्छा। सुन संजू, बोल संजू। चल जल्दी स्टेशन चलते हैं, नहीं तो वो अपनी बेंच जिस पे हम लोग लेटते हैं कुत्ता लेट जाएगा उस पे। नहीं मैं नहीं जाना, मैंने कुत्ते के नाल नहीं सोना है गया। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे। चंगा। अच्छा। एक मिनट पापा। हाँ? सॉरी यार, ये लोग कोई इनाम विनाम नहीं दोगे क्या? अरे हाँ, संजना बेटा। जी। और संजीव। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को नौकरी की तलाश है और मुझे नौकरी करने वाले की तलाश है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ नौकरी कर लो और यहाँ रुक जाओ। नहीं सर जी, देखिए हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा जमीर गरीब नहीं है। ये तो आप अपनी बेटी की जान बचाने की कीमत दे रहे हो ना, हम ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नौकरी हम नहीं कर सकते। तो नौकरी ना करनी है तो मत करो भैया, रहने दो। मेरे नाल ना ज्यादा बकवास करने की लोड़ नहीं है कि मैं छतर मारांगी तेरे मुंह ते कट के तेरी पूरी बत्ती सी बाहर कर देनी मैं है? ये क्या बोली? वो मैं ना दरअसल इसे ये बोल रही थी कि अगर सेठ जी इतने प्यार से नौकरी दे रहे हैं तो ले लेनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है संजू, अब जब सब इतना जोर दे रहे हैं तो कर लेते हैं नौकरी। तो ठीक है, आज से तुम लोग यही रहोगे। मैनू तो यकीन ही नहीं हो रहा है, नौकरी लभ गई। तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, गिद्धा पावा, नौकरी लभ गई, लभ गई, लभ गई, नौकरी लभ गई। तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना, तेरे नाल नचना। खुश है? नौकरी लभ गई, मैं ना बड़ी खुश हाँ, मैं ना थक गई है। डैट सोडा है गया? डैट सोडा? हाँ डैट सोडा। पापा। हाँ। डाइट सोडा। डाइट? अच्छा नहीं भाई भैया, देखो ऐसा मैं कोई डाइट वाइट ना करता हूँ। संजना बेटा, कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो इलायची से कह देना, ये तो तुम्हारी छोटी बहन की तरह है। नहीं मेरी बहन ही है गिया। वो मेरे कहने का मतलब ये है ना, मैं नहीं हूं ना यहाँ पे, और मेरी कोई सहेली नहीं। इलायची तुम मेरी सहेली बनेगी? जी। चलो फिर चलते हैं अपने कमरे में। चंगा। एक मिनट,
तुम लोगों को कैसे मालूम कि तुम्हारा कमरा ऊपर है? अंजना बेटा। जी और संजीव, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को नौकरी की तलाश है और मुझे नौकरी करने वाले की तलाश है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ नौकरी कर लो और यहाँ रुक जाओ। अच्छा ठीक है संजू, तो कर लेते हैं नौकरी। अच्छा एक मिनट, तुम लोगों को कैसे मालूम कि तुम्हारा कमरा ऊपर है? मैं बताती हूँ। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस है ना कि कमरा बेसमेंट में थोड़ी ना होगा। अब देखिए सेठ जी, ये इतना बड़ा सा कमरा वो आपका, ये कमरा शायद आपकी बेटी का होगा, बच्चा बाथरूम, उसमें तो हम रहेंगे नहीं। और बच्ची बरसाती, तो वही कमरा होगा ना, ये तो हमने सोच ही लिया था। लॉजिक है ना इसमें। वैसे ये लॉजिक मेरे को समझ में ना आया। जा इलायची, जा इन्हें बरसाती दिखा दे जाके। राधे राधे सेठ जी। गुड नाइट। चलो जीजा जी। मतलब चलिए जीजी, आदत पड़ गई है ना, तो अपनी आदत सुधार ले। हाँ जी धीरे धीरे चली जाएगी। जा जीजी चलो, आजा लच्छी। चलो जीजी। शेठ जी, हाँ एक बात समझ में ना आई कूलर खा के। क्या? मतलब तुम तो हमेशा शादीशुदा जोड़ों को रखते हो ना घर पे, तो ये भाई बहन को कैसे रख लिया? हाउ? अरे तूने सुना ना उसका भाई क्या कह रहा था कि उसकी शादी जो है वो सेठ की लड़की से होने वाली थी। सेठ पीछे पड़ा था कि मेरी लड़की की शादी कर लो, देखो उसने कहा ना। सेठ को मैं भगवान मानता हूँ, समझ रहा है? ऐसे लोग हैं वो टन की तरह ना। पंचम। अबे चुप रहे। इसलिए मैंने सोचा कि इतना अच्छा लड़का है, अब आपस में भाई बहन है, क्या फर्क पड़ता है, रहने दो। ये बात है। और मुझे तो संजना बड़ी प्यारी लगी, कितनी हंसमुख बच्ची है ना। तेरे नल्ला चढ़ा, तेरे नल्ला चढ़ा, तेरे नल्ला चढ़ा, तेरे नल्ला चढ़ा, तेरे नल्ला। सुन, ना लचना ना, बर्तन घिसना। जाके बर्तन घिसना, 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 जाके बर्तन घिसना। धन्यवाद इलायची जी। जीजी वेलकम है जी। ये जीजी जीजी क्या लगा रखा है आपने? फालतू बातें मत बोलिए इलायची जी। जीजी। ओह शिट। हाँ। तो क्या कहा था मैंने कि आपको वापस लाके रहूंगी जीजी। वैसे इलायची जी कभी कभी ना हम अपने आप से पूछते हैं कि आंटी जी ने क्या खा के आपको पैदा किया होगा। चुमकी और लड्डू खा के तो ऐसी बंदी पैदा नहीं हुई होगी। हाँ वैसे इलायची जी, हमने सोचा नहीं था कि यार जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आएगी। इस हाल में इस तरह से हम इस घर में घुसेंगे। जीजी बड़ा प्यारा हाल है जी। इतनी क्यूट लग रहे हो तुसी। मैं तो ये सोच के जेलसी फील कर रही हूँ कि जब बाहर निकलेंगे तो मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। इलायची जी अगर कोई पूछेगा ना तो उसका मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ वैसे बेटू जी बड़े हैंडसम लग रहे हो आप भी। मेरा तो मन कर रहा है फर्स्ट किस का काम धाम ना आज ही निपटा दूं। बेटू जी बड़े हैंडसम लगने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू जी आपसे इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है?
अरे सुनीता, ये बदबू ना तो क्या खुशबू आएगी? हाँ, अब वहाँ रोड पे कोई वो स्विमिंग पूल तो था ना जिसमें रोज डुबकी लगा लगा के नहाते। 4 दिन से बिना नहाए हैं। हाय हाय, यक, डिस्गस्टिंग, पिंटू जी, वेरी बैड। चलो कोई बात नहीं, आप आ गो ना वापस, अब मैं आपको ठीक कर दूंगी, पॉइंट पे ले आऊंगी। अरे सुनीता जी, सच्ची मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार, मेरी छाती से कितना बोझ हल्का हो गया है। मतलब क्या यार, ये इतना भारी साड़ी ब्लाउज सब उतर गया ना तो बड़ा हल्का हल्का लग रहा है। एकदम ऐसा मन कर रहा है कि उड़ जाए, मतलब उड़ता फिरूं फुर 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 फुर। मुर्गी लगी। सुनो बेटा। हाँ जी। कौन है ये लोग? ये अंकल जी हमारे नए किराएदार हैं। हाँ। वही आंखें, वही होठ, वही खुशबू, मुझे किसी की याद दिलाती है। बगल में नाक घुसेड़ दे, यहाँ खुशबू के फब्बारे छूट रहे हैं। संजू, बोल संजू। मैं तेरे को कितनी बारी बोल चुकी हूँ, मेरा बिस्तर लगा दे। क्यों इतनी देर करी जाऊँ? मैं बोल रही हूँ, मेरे को नींद आ रही है। कोई मुझे भी सुला दो। कोई मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ अपने साथ लेके चला गया। पिंटू जी! अरे यार सुनीता जी, क्या है? अब दुनिया बदल गई यार, ये आदमी ना बदला। लाइफ में टंटे हुए रखे हैं सोनपाल अंकल के। यार क्या क्या चलता रहता है। तू रू रा रा, तू रा रा रा, तू रू रू रू, तू रू। क्या पढ़ रही है तू? अरे अंग्रेजी की किताब तू कब से पढ़ने लगी? पढ़ी ना जा रही। हाँ तो उल्टी पढ़ रही है तो कैसे पढ़ी जाएगी? तू रू रा 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 रा। क्या हुआ इलायची के पापा? चटंकी भैया ठीक तो है ना? इतनी रात को गाना गा रहे हो? अरे उसे कुछ होता ना तो मैं नाचता। फिलहाल तो मेरी खुशी का कारण कुछ और है। अब बताओगे भी? मैं ये सोच रहा हूँ किस टंटन को ये लग रहा होगा किसके जाने के बाद मुझे कोई मिलेगा ना, लेकिन देख मुझे कितने भले लोग मिल गए, वो भी इतनी जल्दी। उतनी जल्दी उन्हें भगा भी दोगे? तुम्हारी किसी से बनी है आज तक? क्यों ना बनती? गांधी चौक में मेरा ऐसे ही उठना बैठ रहा है लोगों के साथ। उठने बैठने से कुछ ना होता इलायची के पापा। बेचारे पिंटू पंचम को इतना बुरा भला सुना करके निकाला है, तुमने ये ठीक ना किया। अच्छा, उसने तेरे पति की बेइज्जती की, वो ठीक किया है? बात कर रही है बेकार की। नौकरों को ना पाँव के नीचे रखना चाहिए, वरना ये घास फूस की तरह होकर सीधे कान में खुजली करते हैं। गलत बात। अरे नौकरों को थोड़ा प्यार और इज्जत भी देना चाहिए, तब जाकर के वो अपनी मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सर लहंगे बिकवाने हैं मुझे, कोई युद्ध में ना भेज रहा है जो जान हथेली पे लेके जो है जाएंगे। बात कर रही बेकार की तू भी। हाँ हाँ, मेरी बातें तो बेकार ही लगेगी, मेरे तो भाग ही फूट गए। सुन, किसी बहाने तू मिसेस पंचम उस टंटन का शोक मत बना, बस ये मैं कह रहा हूँ। शोक बनाने बैठ गई, बस मेरे तो भागी फूट गए, मेरे तो भागी फूट गए। तो क्यों ना याद करूं? अरे वो पिंटू बेचारी सारा दिन मेरे साथ लगी रहती थी, मेरा काम में हाथ बटाती थी, और तो और दिल हल्का करने के लिए तुम्हारी चुगली करो तो मुंह में दबा के रख लेती थी। इसलिए याद आ रही है तुझे मिसेस पंचम। अरे तो संजना आ गई है ना, उसके साथ अपना मन लगा लियो, बहुत भले लोग हैं वो। कोई फायदा ना इलायची के पापा, तुम टिकने कितने दिन दोगे उन्हें? हैं? जैसे पिंटू और पंचम को चूटियां काट काट के भगाया ना, वैसे इन्हें भी भगा दोगे। इन्हें क्यों काटूंगा चूटी?
मेरी दुश्मनी है क्या इनसे? देखो इलायची के पापा, इन नौकरों से ना थोड़ी इंसानियत वाला व्यवहार कर लो। खाने के लिए पूछा उनसे? ना ये तो ना पूछा मैंने खाने की। अरे लेकिन मेरे घर में थोड़ा ही खाना मिलता है, बाहर भी तो मिलता है खाना। अरे एक दिन खाना खिला दोगे तो उनका दिल जीत लोगे ना, तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? चल ठीक है, पूछ लूंगा भैया खाने की। हाँ। खाना रखा है घर में? हाँ फ्रिज में रखा है, तुम जाओ बाहर, मैं गरम करके लाती हूँ। चल ठीक है, ले आ। हाँ। हाँ। ओ, क्या ढूंढ रहा है भाई? अरे यार मैं वो देख रहा था कि खाने पीने को कुछ मिल जाता यार, बहुत तेज भूख लगी भाई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, ढूंढ ले, हो सकता है रसोई में ऐसे घूमते घुमाते कोई रोटी आ गई हो। अबे रोटी ना ढूंढ रहा यार, मैं देख रहा था कुछ नमकीन बिस्कुट रखा हो कहीं पहले का पड़ा हुआ हो। हाँ हाँ, तेरा मामा आया था ना यहाँ पे नमकीन बिस्किट रखने, साले की मेरा बच्चा आएगा नमकीन बिस्किट खाएगा, कैसी बातें कर रहा है? अरे यार तू, ओ भाई एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, देखते हैं किचन में कुछ रखा होगा खाने का तो ले आएंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या पिंटू? कैसी बातें कर रहा है यार? साले अंदर घुसे नहीं है और बाहर निकलवाने वाली बातें कर रहा है यार तू। चोरी कर लेते हैं। अरे यार भूख लगी तो क्या करें? जीजा जी छत पर है। इलायची जी, हाँ जी, इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और इस खाने की खुशबू लेके स्वर्ग में पहुंच गए हैं। आपको क्या लगा था अपने डियरेस्ट हबी को ऐसे भूखा सोने दूंगी मैं? तभी तो लाई गर्मा गर्म खाना हम दोनों के लिए। मतलब सच बता रहे हैं लाजी जी, मुझे तो ना आपसे उबले पानी तक की उम्मीद ना थी। बताओ, आप मेरे लिए गर्मा गर्म खाना ले आई। ये तारीफ तो नहीं लग रही मुझे। साले, इलायची जी इतने प्यार से खाना लेकर आई हैं और तू साले नाटक कर रहा है। चुपचाप चटाई बिछा। आजा आजा। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर रोटी पे मतलब घी ना लगाया हो ना तो बस थोड़ा सा बस छिड़की हो, बस सिर्फ छिड़की हो। तो रोटी ले जाने की क्या जरूरत है? फोटो खींच के देती हूँ, वही ले जाओ। बात कर रही है बेकार की। क्या हुआ? खाना बाहर आने से मना कर रहा है क्या? इलायची के पापा, खाना तो बाहर आने से तब मना करेगा ना जब अंदर होगा। ये तो है नहीं, देखो। अरे ओहो, मैं समझ गया किसने खाया है। इलायची के पापा, चूहे कैसे घुसेंगे फ्रिज में? अरे चूहे ना, तेरा भाई है ना वो, जन्म जन्मांतर का भूखा भुक्कड़ एक नंबर का। रात में खाना खा के भी बिस्तर पे सोए ना तो बिस्तर पे उसकी मुंडी ऐसे किचन की तरफ घूम के रहती है। बात कर रही है तू भी। बहुत अच्छा इलायची जी, मजा आ गया। पर ये खाना बनाया किसने? अरे वो मम्मी ने बनाया था, थोड़ा बच गया तो फ्रिज में रख दिया, तभी मैं आप दोनों के लिए ले आई। सुबह मम्मी से बोल दूंगी कि मैंने सुनने ने रात को खा लिया था। ठीक है, चलो खाओ आराम से। बहुत सही। इलायची के पापा, तुम ना हर बात का दोष बस मेरे भाई पे डाल दिया करो। सुन, अब तू मुझे दोष ना दे सकती, मैं बता रहा हूँ। अब मैं तो चाह रहा हूँ ना वो लोग खाना खाएं। अब मैं देख फ्रिज की बर्फ निकाल के उनके मुंह में तो खिलाना दूंगा। अरे खिला नहीं सकते पर पिला तो सकते हो ना। पिला क्या सकता हूँ, साथ में जो कहते तो मुजरा भी कर दूं। ओहो इलायची के पापा, मैं दूध की बात कर रही हूँ। हाँ तो देना, चल रहा दे। राजी, सच में बताना, बहुत 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 बढ़िया खाना है। मतलब मैं आपको बता ना सकता हूँ कि इसमें दिल जो ना कितनी बड़ी वाली दुआ आपको दे रहा है। बस ये समझ लो, दिल से कह रहा हूँ, आपका सुहाग जो है अमर रहे। थैंक यू पिंटू जी। वैसे इलायची के राज में कोई भूखा नहीं सो सकता है। ये बात सही है, बीच बीच में ऐसे ही लाती रहना खाना, है ना? क्या हमारा अभी मामला सेट नहीं हो पाया ना, ठीक ठाक हो जाए पर हम अपना बना दिया सुनेंगे, है ना जी? ये लीजिए इलायची जी। इलायची जी, आप भी ना हम आपको प्यार से खिला रहे हैं और आप यहाँ पे बिल्ली की तरह। देखो जीजा जी, वो
आपको सताने में स्वाद आता ना, वो कहीं नहीं आता है, इसलिए लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम सबकी। किस बात के टंटे भाई, खाना मिल गया टंटे खत्म। खाओ खाओ और लो। जीजा जी प्लीज टेक वन मोर रोटी ना। चल जल्दी दे, सो जाएंगे वो तो दरवाजा भी ना खटखटा पाऊंगा मैं। ओहो इलायची के पापा शांति रखो। ना अच्छा ना लगता, भाई बहन है बेचारे, अब मैं जाके कहूँ अरे खोलो ये दरवाजा। हाँ बस बस बस, भर दे ऊपर तक। अरे जल जाए। आधा ग्लास लेके जाओगे क्या? जाओ। बहुत बढ़िया खाना था। इलायची जी बीच बीच में ऐसे लाती रहे ना। अच्छा बिल्कुल, ये लीजिए, चलिए वन मोर बाइट। चलो संजू, संजना बेटा, राधे राधे सेठ जी, इतनी रात को कैसे भटक रहे हो भटकती आसमां से? एक तो इलायची जी आपका जो बाप है ना बेवक्त आ जाता है कभी भी। सॉरी। संजू, हाँ? ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? ये खाना? हाँ ये खाना वो क्या है कि खाना अरे करो, हाँ तूने खाने में दाल बनाई थी? हाँ दाल बनाया था। हाँ, और मीठे में सूजी का हलवा? हाँ सूजी का हलवा बनाया था, खाए तो था तुमने? अरे हाँ हाँ, और वो सब्जी, एक मिनट रुक जा। मिक्स वेज बनाई थी तूने? हाँ बाबा मिक्स वेज थी, पर क्यों पूछ रहे हो? इलायची के पापा, इतना सारा खाना तूने फ्रिज से खुद निकाला? ये पापा को खाने की क्या पड़ी है यार? अरे धीरे बोलिए, आपके बाप ने सुन दिया ना तो हमारी मतलब समझ रही हैं आप? खाना निकाला मैंने। कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, हम क्यों निकालेंगे? क्या कर रही हैं आप? खाना तो खाना है, किसी को भी खाना हो, आप खाएं या हम खाएं, खाना तो खाना है। सच सच बता संजीव, तूने खाना किचन से चुराया था? अरे पापा, वो खाना ना मैं लेके आई थी पापा। वो क्या है ना, इन लोगों ने सुबह से इतनी मेहनत की थी तो मैंने सोचा कि हेल्प कर देती हूँ। अरे लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है ये बता। मैं मैं और जीजी ना गप्पे लड़ा रहे थे और कब आग लगी पता ही नहीं चला। अच्छा तो पहले ही दिन आके सो गई तू इनके साथ? हाँ तो अब जीजी और मेरी पहले दिन में इतनी जम गई तो सोने में क्या बुराई है? हाँ, अरे सेठ जी सोने दीजिए ना, संजना को भी अकेले सोने की आदत नहीं है। अब वैसे भी साथ साथ सोएंगे तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, वो जीजी ने एक जोक सुनाया था बहुत ही बढ़िया, बस वो ही याद आ गया इसलिए हंस दी। चल आजा आजा, गप्पे लड़ाने की जरूरत नहीं, बहुत हो गई, इन्हें आराम करने दे, चल आजा। हाँ अरे सेठ जी, हाँ ये थर्मस में दूध लाए थे? हाँ, मैंने सोचा कि तुम दोनों को पिला दूंगा, लेकिन तुम दोनों खाना खा चुके इसलिए कोई फायदा ना है। ना ना, बहुत अच्छा सोचा आपने। हमारी माँ कहती थी खाना खाने के बाद दूध पीने से नींद बहुत अच्छी आती। लाइए। ना मेरी माँ कहती थी कि अगर बहुत ज्यादा थक जाओ तो नींद खुद आ जाती है, दूध पीने से कोई फायदा ना है। अरे सेठ जी कैसी बात कर रहे हो, सोने के लिए ताकत भी तो चाहिए। लाइए लाइए। तू तो मुझे वैसे ही बहुत बड़ा ताकतवर लग रहा है। ओहो पापा, लाए हो तो दे दो ना, वापस ले जाने की क्या जरूरत है, दूध दे दो। ले हाँ ले, पी ले पी ले।
ये अरे वो तेरी जीजे के लिए लेके आया था, अब वो सो रही है तो ऐसे उठा के थोड़ा ही पिलाऊंगा दूध उसे। मैं भी दूध पीना जीजी को भी दूध पीना है शायद, आप उनके लिए भी दे दीजिए ना। हाँ चल ले, पिला दे। लाइए। ठीक है पापा, मैं एक ग्लास लेके आ जाऊंगी। हाँ आ जाइयो, और थर्मस भी ले आइयो ये, ठीक है? चल राधे राधे सेठ जी। हाँ राधे राधे। साले कितने सालों से नहीं धोई है तूने ये? और इलायची जी क्या कर रहे हैं यार आप? मरवाएंगे यार आप। जीजा जी यही तो मजे की बात है ना, लेकिन देखो अगर आप लड़की नहीं बनते तो पापा के सामने ऐसे आपके साथ रोमांस कैसे कर पाते? इलायची जी आपको हंसी आ रही है? आप इलायची जी कैसे कर लेते हैं यार? आप सेठ जी के सामने हमारे साथ सेम रजाई में अंदर कैसे घुस गए यार? अगर कुछ हो जाता तो क्या करती? सिचुएशन ही ऐसी थी कि घुसना पड़ा मुझे। मैं जानती थी पापा सवाल जवाब करेंगे। पर रिलैक्स करो, हाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं घुसी हूँ, वो तो घुसना पड़ा। और मतलब हमें अच्छा लगा, पर वैसे कह रहे हैं। जीजा जी यार मैं भी जानती हूँ कि जल्द से जल्द पापा आपको एज अ दामाद स्वीकार कर लें तो पूरी दुनिया के सामने क्यों आपका हाथ पकड़ के घूम सकूं मैं भी तो चाहती हूँ ना। आई लव यू। इलायची आ नीचे, कब तक खत्म ना हुई तेरी? यार एक तो आपका बाप सोता ही नहीं है। आ रही हूँ। अरे इलायची सुनो, अगली बार बता देना आंटी जी को जरा ना दूध में शक्कर और थोड़ा वो चॉकलेट पाउडर भी डाल दें, अच्छा लगेगा पीने में। बाय। चॉकलेट पाउडर